फ्रेंड्स, आज फिर आपको 10th के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी एक कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ मैं। ठीक है ना। मे बी दिस विल हेल्प यू। ये वो नहीं टॉपिक से है जो आपको लगभग प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में मिलते रहे हैं। ठीक, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको हो सकता है कि जो आपका कंसेप्ट हो वो और क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए आइए हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया यहाँ पे दिया हुआ है मोहित, क्या दिया हुआ है? मोहित इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक ईजिली। इसको कंबाइन करना है सो दैट का यूज़ करते हुए। देखिए, सो दैट का यूज़ करना है तो जहाँ पर भी हमारे पास वेरी, ठीक है ना, सेंटेंस में जहाँ पर भी वेरी आए, ठीक, तो उसको हटा देना है। वेरी को क्या हटा देना है? हटा देना है और उसकी जगह क्या लगाना है? सो लगाना है। और जो पहला वाला सेंटेंस ख़त्म हुआ, हमारा नंबर 1 सेंटेंस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे जो फुल स्टॉप आता है उसकी जगह पर हमको दैट लगाना है और फिर नंबर 2 वाला सेंटेंस उसके आगे जोड़ देना है। क्या बोला मैंने? पहला वाला सेंटेंस है उसमें वेरी आ गया, ठीक है ना, उस वेरी को आप हटा दोगे, आप सो को उसकी जगह पर लगा दोगे, उसी की जगह पर। फिर सेंटेंस नंबर 1 जो है उसके बाद आप प्लस करना क्या? दैट, और फिर सेंटेंस नंबर 2 लिख देना। बस केवल इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि जो सेंटेंस नंबर 2 का फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ही, तो वो जो है वो ही को हम क्या करेंगे? उस ही को हम फर्स्ट लेटर को स्मॉल में चेंज कर देंगे। क्लियर हुआ? यानी ये जो है ये चेंज हो जाएगा स्मॉल में। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा मित्रों? ध्यान से सोचिए ज़रा एक बार। चलिए, आपने जहाँ तक है बहुत अच्छे से आंसर निकाला होगा, सही निकाला होगा। देखिए, चेकआउट करिए। मोहित इज़ सो वीक। क्या बोला मैंने? मोहित इज़ सो वीक, करेक्ट। दैट, क्या आ गया हमारा? दैट ही कैन नॉट वॉक ईजली, करेक्ट है ना। क्या हुआ? मोहित इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ईजली। यहाँ पर मैंने वेरी की जगह सो लगा दिया और जो मेरा ही था उसका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल को, और फिर मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया दोनों सेंटेंसों के बीच में। ये फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस जो दिया है वो क्या है? आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। आई डिड, देखिए बहुत ही काम का है ये सेंटेंस। इससे जुड़े हुए लगभग बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में डू एज डायरेक्टेड में हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना। क्या है, ज़रा उसमें समझने वाली बात देखिएगा। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, वहाँ पर अगर डिड आया है तो डिड जो है वो मेन वर्ब का काम करती है, और वो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। ठीक है। जब सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होती है और उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है? जो दिया है, जैसे डिड दिया है ना, तो डिड के बाद नॉट और डू लगा देना। ये तो हो गया अपना सीधा सीधा समझने का तरीका, विदाउट एनी ग्रामर रूल्स। ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे ऐसा जाए ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, ऐसा भी आ सकता है। ही डज, यहाँ पे जो मैंने लिखा है आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, इसको अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करें तो डज आ जाएगा। तो डज के बाद क्या करना? नॉट डू लगा देना। ठीक। और ऐसा भी आ सकता है दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, तो डू के बाद भी नॉट डू लगा देना। कहने का मतलब क्या है भाइयों? कहने का मतलब ये है मित्रों के ये जो हैं, ये डिड, डज और डू, ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं और अगर आपसे बोला जाए कि आप उस सेंटेंस को क्या कर दीजिए? नेगेटिव कर दिए, तो जो दिया है, ये दिया हो तो ठीक, ये दिया हो तो ठीक, ये दिया हो तो ठीक, आपको बस
उनके बाद में नॉट डू लगाना है। जैसा का तैसा इनको लिख दीजिए, डू हो तो ठीक, डिड हो तो ठीक, डज हो तो ठीक, बस उसके बाद नॉट डू ऐड कर देना है आपको, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हो गई बिना कोई रूल वाली बात। अब रूल वाली बात ये है यहाँ समझने वाली कि हमको ये पता है अच्छी तरीके से सभी को कि डिड जो है वो हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए हम उसके पहले क्या लगाते हैं, डिड नॉट, और फिर सेकंड फॉर्म को काय में ले आते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ये इसका आंसर है। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, ये आपका नेगेटिव हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, अमित एट ऑल द स्वीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एट वर्ड जो है वो उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हम हमेशा उसको क्या मानते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब हमको नेगेटिव करना है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि वर्ब की अगर हमको सेकंड फॉर्म दी हुई है और उसको हमको नेगेटिव करना है तो हमको क्या लगाना है, डिड नॉट, और मेन वर्ब को किस फॉर्म में लाना है, फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, अमित। अब एट जो वर्ड है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट होगी। क्या होगी, ईट। तो अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। आंसर क्या बना अपना, अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। अमित डिड नॉट eat all the sweets, है ना। तो यहाँ पर बहुत आसान सी बात है कि यदि हमारे पास में सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी है, लेकिन बीच में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो वर्ब जो है वो हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा अनलेस इफ़। ठीक है ना, यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। बहुत अच्छी बात है। तो हमको यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं ज़रा। इफ़ यू रन फास्ट कॉमा यू कैन कैच योर बस। तो इफ़ की जगह पर हमने क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया। ठीक, अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट। तो जब कभी भी अनलेस जिस हिस्से में आएगा सेंटेंस के, वो हिस्सा हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव रखना है हमको। क्यों रखना है कि क्योंकि अनलेस जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस लेके चलता है। कैसा सेंस लेके चलता है, नेगेटिव सेंस लेके चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इफ़ की जगह अनलेस लगाया। ठीक है ना, हमने क्या किया, इफ़ की जगह अनलेस लगाया। ठीक, एक मिनट, हाँ, इफ़ की जगह हमने क्या लगाया, अनलेस लगाया। फर्स्ट जो है हमारा इफ़, उसकी जगह हमने अनलेस लगा दिया। अनलेस यू रन फास्ट, यू कैन जो आया है उसको नेगेटिव कर देंगे, कैन नॉट कैच योर बस। याद रखिएगा, यदि अनलेस वाला सेंटेंस है, अनलेस हमको लगाने को बोला है, तो अनलेस वाला जो हिस्सा रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, वो हमारा रहेगा अफर्मेटिव। क्योंकि अनलेस वाला हिस्सा अगर होगा तो अफर्मेटिव होगा, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है। और जो हमारा सेकंड हिस्सा रहेगा वहाँ पर हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसके बाद हम वहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वही रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है। ठीक है ना, रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है। इसको समझने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले एक बात देख लीजिए, अब यहाँ पर ये देखेंगे अपन कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रवि है और उसके लिए प्रोनाउन आया ही, तो क्या हो जाएगा, रवि। ठीक, फर्स्ट वाला सेंटेंस ले लिया रवि, हु क्या लगाया, हु।
इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये आ गया हिस्सा। हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माई कज़िन, ये वाला हिस्सा। क्या करा, दोबारा देख लीजिएगा मित्रों, ठीक है। रवि को सबसे पहले लिखा हमने, फिर उसके बाद हमारा जो रिलेटिव क्लॉज था वो लगा दिया हमने, फिर जो दूसरा वाला सेंटेंस का जो हिस्सा था, ठीक, हेल्पिंग वर्ब से लेके लास्ट फुल स्टॉप तक वो लिखा हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद जो बचा हुआ फर्स्ट सेंटेंस का हिस्सा था उसको लिख दिया इज़ माई कज़िन। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। करते रहिए सर, करते रहिए, क्वेश्चन को अटेंड करते रहिए, अपने आप करके देखिए, ठीक है। आपसे बिल्कुल बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है। इसके बाद देख रहे हैं अपन अपना 6th वाला सेंटेंस, ठीक है। अब 6th वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा ज़रा। इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन रीड बुक्स, ठीक, पैसिव बनाना है। हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं या नहीं जानते हैं तो समझ लें, क्या, कि जब चिल्ड्रन है, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन है वो है प्लूरल, तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई रीड, सॉरी, ठीक। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो दैट मीन्स ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम कहते हैं वो टेंस है, ठीक है ना। अब जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम वॉइस में चेंज करते हैं, यदि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को वॉइस में चेंज करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, डू या डज, है ना। और डू या डज के बाद हमेशा मेन वर्ब जो आएगी वो कौन से फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन पैसिव वॉइस जो है, पैसिव जो वॉइस है उसमें हमारी एक कंडीशन हमेशा रहती है कि वर्ब हमारी किस फॉर्म में आना चाहिए, थर्ड फॉर्म में। तो दैट मीन्स डू या डज का यूज़ तो हम भैया नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, डू या डज का यूज़ तो नहीं होगा। तो अब करना क्या है, ठीक। तो जैसा आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का यूज़ होता है, तो इसके आगे होता है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम और आर। तो इन हेल्पिंग वर्ब का हमको यूज़ करना है, ठीक। अब यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या है, बुक्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो आएगा वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा पैसिव में, ठीक है ना। तो पैसिव में फर्स्ट प्लेस पे आया तो क्या हुआ, बुक्स, एस लगा हुआ है तो एस के लिए हमने क्या लगा दिए, आर, बुक्स आर, थर्ड फॉर्म रेड बाय चिल्ड्रन। आ गया समझ में आपको? क्या करा मैंने, मेरे को केवल मेन वर्ब को और उसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है। पैसिव बहुत आराम से बनता है, ठीक, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जो हमारी वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म में थी और उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल फर्स्ट फॉर्म में ली गई है। तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं और हमने बना दिया, हमारा जो आंसर था वो क्या बन गया, बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, ठीक। चलिए, अब आते हैं अपन अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पर, मतलब सॉरी 7th वाले क्वेश्चन, मतलब कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ठीक। मित्रों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, और एग्जाम्पल भी आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। आप वो उनको ही सॉल्व करने का ज़्यादा आप कंसंट्रेट करना उन्हीं पर,
ठीक है ना, क्योंकि लगभग लगभग इन्हीं में से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए और मिलेंगे ही जहाँ तक है। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर ये जो टेंस है, ओ सॉरी सेंटेंस है, वो क्या है, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ठीक, चेंज करना है हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक, बहुत इजी है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम हमारे सेंटेंस पे फोकस नहीं करके जिसमें चेंज करना है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकाल लो। ठीक है ना, जिसमें चेंज करना है उसमें। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो सेंटेंस टू सेंटेंस होती है और एक होती है टेंस टू टेंस। ठीक, तो जो टेंस से टेंस में होती है उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अपन ने हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब ली है, तो इसकी मेन वर्ब क्या होगी, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी एस से शुरू होने वाली हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म में मिलती है हमको, थर्ड फॉर्म में। बस कुछ नहीं करना है, हमको चेंज कर देना है यही दोनों चीज़ों को। ठीक, यही दोनों चीज़ों को हमको चेंज करना है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे राजधानी, द राजधानी एक्सप्रेस, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है अराइव्ड। तो अराइव्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है मित्रों। ठीक है ना फ्रेंड्स, सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म ही मानी जाती है। तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा बनेगा जरा उसको देखते हैं ना। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक, अब राजधानी एक्सप्रेस मीन्स एक ट्रेन का नाम है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो हम भी जो बनाएंगे वो सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव ही बनेगा। ठीक, अगर यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो जो हम टेंस में चेंज करेंगे वो भी नेगेटिव करेंगे, मतलब कि जैसे को तैसा। ठीक, यहाँ पर आज अपना ये 7 सेंटेंस जो हमने लिए हैं उनका एक छोटा सा आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिएगा और इनके जैसे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। उम्मीद है कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको मदद ज़रूर करेगा। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी एक एग्जाम्पल में कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और कीप वॉचिंग द वीडियो and please do like, share and subscribe it because it's the final touch